Hello students, welcome to Concept Booster class. Today's topic is Subject Verb Agreement. आज का टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि जब एक वर्ब का प्रयोग एक सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग किया जाए तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। कौन होते हैं? एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ओके, तो ऐसे ही वर्ब हैं वो भी दो तरह की होती हैं, सिंगुलर वर्ब होती हैं और प्लूरल वर्ब होती हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जो जैसे कि देखिए सिंगुलर नाउन जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया बॉय, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि हम इसका प्लूरल बना दें बॉयज तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे ही प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि हम कहें आई, आई बेटा सिंगुलर में भी काउंट होता है और प्लूरल में भी काउंट होता है, तो आई को हम दोनों तरफ ले लेंगे। जैसे फिर होता है ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। फिर हम प्लूरल की बात करें तो वी, यू, दे, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, कोई भी सिंगुलर नाउन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आई, ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम बात करें बॉय जो है वो प्लूरल हो गया, यानी कि कोई भी प्लूरल नाउन होता है उसके बाद आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल नाउन्स। ऐसे ही देखिए बेटा, सिंगुलर वर्ब भी होती है और प्लूरल वर्ब भी होती है। जैसे कि हम सिंगुलर वर्ब की बात करें तो कौन हो जाएगा, डज हो जाएगा। डज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। फिर उसके बाद हम बात करें किसकी, तो इज है वो सिंगुलर वर्ब में आ जाएगी, एम है वो सिंगुलर वर्ब में आ जाएगा, हैज है वो सिंगुलर वर्ब में आ जाएगा, वोज है वो भी सिंगुलर वर्ब में आ जाएगा। ओके, फिर हम बात करें प्लूरल वर्ब्स की, तो प्लूरल वर्ब में क्या हो जाएगा, डू, आर, वर, हैव। तो ये तो सारी थी, कैसी थी, हेल्पिंग वर्ब्स थी। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो ये सारी सिंगुलर ऑक्सिलरीज हैं और ये सभी प्लूरल ऑक्सिलरीज है। उसके बाद जितनी भी जो मेन वर्ब्स होती हैं, जिस तरह से गो, प्ले, रीड, राइट, स्विम, सिंग, ये जितनी भी जो वर्ब्स होती हैं तो कैसे फॉर्म में होती हैं, ये सिंगुलर होती हैं कि प्लूरल, यानी कि जो इनका बेस फॉर्म होता है, मूल रूप होता है, वो सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो देखिए बच्चों, वो कैसे फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। यानी कि जितनी भी जो वर्ब्स हैं वो सभी अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं। इनको हम क्या करते हैं, एस और ई एस लगा करके क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। जिस तरह से सिंग्स हो गया तो ये कैसी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, प्लूरल नहीं होगा। जिस तरह से नाउन के जब हम एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब वर्ब में हम एस, ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो जिस तरह से देखिए, सिंग्स हो गया, प्लेज हो गया, गोज हो गया, तो ये सारी जो वर्ब्स हैं जिनके हमने क्या कर दिया, एस या ई एस ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब बन गई। तो ये सभी है सिंगुलर वर्ब, वो सभी हैं प्लूरल वर्ब। ओके, अब अपनी बात आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसमें हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब एंड से जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मोहन एंड सोहन। अब ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, मोहन और सोहन, ये क्या हो गया,
एंड से जुड़ गए, दो नाउन जुड़ गए, मोहन एंड सोहन। अब ये दोनों क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। तो हमें यहाँ पर जो वर्ब यूज करनी है वो कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसलिए अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, समझ में आई। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जब कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, एंड से जुड़ जाते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है और वहां पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि जब कोई दो नाउन और उनके साथ, उन दोनों नाउनों में पहले नाउन के साथ अगर कोई आर्टिकल लग जाए, अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन के साथ अगर कोई आर्टिकल लग जाता है, ए, एन या द, तो वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। यानी कि यहां पर ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, कलेक्टर है, और वही व्यक्ति क्या है, प्रेसिडेंट है। यानी कि यहाँ पर इसमें पहले के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है तो ये केवल एक ही व्यक्ति है, वही व्यक्ति प्रेसिडेंट है और वही व्यक्ति कौन है, कलेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर हम जब यूज वर्ब का यूज करेंगे तो वो प्लूरल नहीं करेंगे कि एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कैसी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसको देखिए भाई, लर्न रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या करेंगे, यानी कि वन सिंगल आर्टिकल तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहां पर केवल एक ही आर्टिकल यूज हुआ है, इसलिए ये सब्जेक्ट है वो कैसा बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। ओके, अब देखिए वही सेम है लेकिन यहां पर दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है। जब क्या हो, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हो और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, जैसे देखिए कि एक तो कौन हो गया यहाँ पर, पर्सन, कलेक्टर हो गया, और दूसरा ये अलग व्यक्ति को अब यहाँ पर बता रहा है, यानी कि दूसरे के साथ भी जब आर्टिकल लग जाए तो वो दो अलग अलग व्यक्तियों को बताता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर कलेक्टर अलग हो गया, प्रेसिडेंट अलग हो गया, दो पर्सन हो गए, एंड से जुड़ गए तो दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों को डिनोट कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा और जो वर्ब लेंगे वो हम क्या ले लेंगे, प्लूरल ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जब दो कोई नाउन एंड से जुड़ जाएं और वो दोनों किसी सिंगल चीज के बारे में, किसी सिंगल थिंग के बारे में या किसी सिंगल नोशन के बारे में, अवधारणा के बारे में बताएं। जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ जाएं और वो दोनों किसी सिंगल एक ही चीज के बारे में बताएं, किसी एक कंसेप्ट के बारे में बताएं, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए स्लो एंड स्टडी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब कौन है, विंस है। तो यहां पर आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ऐसे ही देखिए और भी फ्रेजेज हैं जिनको हमें याद रख सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेज क्या करती हैं, किसी एक कंसेप्ट के बारे में बताती हैं, किसी एक चीज के बारे में बताती हैं। जैसे कि हमने पहला देखा स्लो एंड स्टडी, ऐसे ही हॉर्स एंड कैरियज, टाइम एंड टाइड, ये कुछ फ्रेजेज हैं जो क्या करती हैं, किसी एक ही चीज के बारे में बताती हैं। जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, दीज आर सम फ्रेजेज। क्या करती हैं ये फ्रेज, सारी एक ही चीज के बारे में, एक कंसेप्ट, एक नोशन, एक सिंगल आइटम के बारे में बताती हैं। इसलिए ये क्या बन जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है एंड से जुड़े हुए होने पर भी। ओके, तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि जब कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके साथ क्या शब्द लग जाए, दोनों के साथ ईच या एवरी लग जाता है, तो वो वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होगा। एंड से लगा हुआ है लेकिन प्लूरल नहीं होगा। जब क्या आ जाए, ईच या एवरी आ जाता है, तो वहां पर हम कैसे वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। ओके, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा। तो इस तरह से एंड के ये 5 रूल थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, अलोंग विद से जुड़े हुए हों, एंड नोट से जुड़े हुए हों, एज वेल एज से जुड़े हुए हों, यानी कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद एंड नोट, अगर इनसे जुड़े हुए हों तो हम वहां पर क्या करते हैं, जो वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखिए यहां पर लगने में तो हमें कैसा लगेगा, द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन। अब हमें लगेगा कि हमें इस चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना चाहिए, जबकि हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। यानी कि जो सेंटेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है, अलोंग विद से जुड़ा हुआ है। अलोंग विद से जुड़ा हुआ है तो जो वर्ब यूज होगी वो अलोंग विद से जो पहले नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो हम कैसे यूज करेंगे, लेडी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेडी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो आंसर है वो सिंगुलर वर्ब का होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, नॉट ओनली बट आल्सो, किससे जुड़े हुए हो, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर आइदर और से, किससे जुड़े हुए हो, आइदर और से जुड़े हुए हो, या फिर किससे जुड़े हुए हो, नाइदर नोर से जुड़े हुए हो। तो जो हम वर्ब का यूज करते हैं, तो नियरेस्ट द ब्लैंक, यानी कि जो ब्लैंक के नजदीक होता है, जो नाउन या प्रोनाउन ब्लैंक के नजदीक होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। या फिर हम ये कह देंगे कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, नॉट ओनली आई तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, बट आल्सो माई फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पर वर्ब यूज की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो यहाँ पर वर्ब हम क्या कर देंगे, आर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही होगा, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। जैसे कि हमने ये 7 रूल्स पढ़े हैं। ओके, बाय।